आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर उस इंसान से आप इतना ज्यादा कनेक्शन क्यों फील कर रहे हो। आखिर उस इंसान को भूलना इतना क्यों मुश्किल है। क्या आप उस इंसान से मूव ऑन कर पाओगे, या फिर ये रिश्ता लंबा जाएगा, या फिर इसका कुछ हो सकता है। आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। कभी कभी गाइस ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ता ना होने के बावजूद अगर उस इंसान का 5 मिनट भी आवाज सुन लिया जाए ना, तो बड़ा ही दिल का मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। तो आज हम लोग ये रीडिंग देखेंगे, और ये सब बातें गाइस देखो आप लोग शेयर भी नहीं कर पाते होगे, आप लोग सिर्फ सुन पाते होगे, ठीक है ना। तो देखो टैरो रीडिंग देखना एक अच्छी बात मतलब मान के चलो टैरो रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, दिल को सुकून मिलता है, बट हाँ ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखा जाता है, ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको बहुत क्लियर वे में, क्योंकि मेरे अलावा और कोई टैरो रीडर ये बात बताएगा भी नहीं आपको, ठीक है। लेकिन गाइस सुनो मेरी बात, आप ऐसी ही रीडिंग देखना जो कि जिसमें थोड़ी सी जेन्युइन बातें करे लोग, ज्यादा सुगर कोडेड करके लोग जो बोलते हैं ना, वो रीडिंग आप प्लीज मत देखना, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि उस इंसान से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, मतलब मैं थोड़ा सा ये डिटेल में बताने वाली हूँ। और गाइज देखो मैं इतना ही जानती हूँ कि आप लोगों को, देखो आप लोग की एज चाहे जो भी हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40, 45, 50, 60, 70, मेरे पास तो देखो जनरली जो भी कॉल आते हैं वो मतलब एबव 35 के लोग ही कॉल करते हैं, 45, 55, 60, 65 के लोग ही कॉल करते हैं। तो मतलब चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको प्यार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन प्यार करना एक अलग बात होता है और इमोशनल फूल बनना एक अलग बात होता है। दोनों चीजों में अपने आप को कंपैरिजन करके देख लेना कि आप कहाँ बैठ रहे हो, ठीक है ना। एंड पूरा अधिकार है, आप चाहे जिस एज में भी हो, जरूरी नहीं कि 15-16 साल के निब्बा निब्बियों को ही सिर्फ हक है प्यार करने का, प्यार करने का हक सबको है, और थोड़ी सी अपने लिए भी मतलब जियो, आप उससे प्यार करो जो आपसे प्यार करे, मैं तो यही बोलूंगी। और जिंदगी खुल के जियो, ठीक है। बच्चों के चक्कर में और फैमिली के चक्कर में तो जिंदगी भर लगना है बाबू, कमाना तो सबको है, ठीक है ना। बट अपने लिए भी आप थोड़ा सा समय निकालो, और ज्यादा ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है, मान के चलो कि सेकंड मैरिज का इशू है, डिवोर्स का इशू है, थर्ड मैरिज का इशू है, या फिर मान के चलो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, करियर का प्रॉब्लम है, तो मैं गाइज हर तरह का अलग अलग बॉट चार्ट बनाती हूँ, 9 मानसा 10 मानसा ये सब बनाती हूँ मैं। लेकिन गाइज टैरो रीडिंग जो होता है ना, वो करंट फीलिंग्स बताता है, उससे मैं उतनी श्योरिटी नहीं देती हूँ, क्योंकि जो सच है वो सच है, इस चीज को आप लोग एक्सेप्ट करो, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में ही आना चाहिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहिए जो आपको क्लियर कट जवाब दे दे, आपको बेमतलब के भ्रम में ना रखे, और 50 तरह के रेमेडीज बता बता के उलझाए नहीं, आपको बिल्कुल सटीक जवाब दे दे, ठीक है। मेरे पास कांटेक्ट करने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत बिजी रहती हूँ, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल करना, साथ ही साथ मैं बहुत ही कड़वा सच बोलती हूँ, तो हिम्मत हो सच सुनने की, सच्चाई एक्सेप्ट करने की, तभी कॉल करना। मेरे को पैसे का कोई भूख नहीं है गाइस, मेरे पास समय का बहुत कम है, टाइम मेरे पास बहुत कम है, बस इतना ही समझो। इसलिए मैं मना करती हूँ कि बहुत श्योर हो जाना तभी कॉल करना मेरे पास, ठीक है। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस एक और बात, मेरे पास कॉल करने से पहले ना प्लीज मेरी 4-5 रीडिंग्स देख लेना, मेरे को समझ लेना कि मैं कैसी हूँ, मेरे बिहेवियर को समझ लेना कि मैं क्या हूँ, उसके अनुसार ही कॉल करना मेरे को, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत डिस्टर्ब रहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी ऐसी लगती है कि कहीं नहीं है। अब एक इंसान मिला है, वो भी पता नहीं कब छूट जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वो मेरे से सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है, बहुत तरह की बातें दिमाग में आती होंगी। प्लीज घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ का भोलेनाथ को याद करो, या जिसको भी आप मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, उसको याद करो। चीजें धीरे धीरे नॉर्मल जरूर हो जाएंगी लाइफ में। बुरा वक्त आता है तो बाबू अच्छा वक्त भी आता है, ये जान लीजिए, और जब अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आता है, ठीक है ना। बस हाँ एक और बात, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने एक नया इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, ठीक है ना। तो वो पुराना वाला भी है लेकिन नया भी मैंने बनाया, और उसमें मैं यूट्यूब की वीडियोस डालूंगी, और मतलब एक नई वीडियोस भी डालूंगी। बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाऊंगी अलग से, और उसको मैं इंस्टाग्राम पे ही डालने वाली हूँ। तो वहां पे भी अगर आपकी मर्जी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल नया आईडी है, आपको फॉलोअर्स भी कम दिखेंगे उस पर। मैं
कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की वो आईडी को, ठीक है। और वो एस्ट्रोलॉजर सोना के नाम से ही है बेसिकली, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, या क्यों नहीं रहा है, क्यों इतना आखिर कनेक्टेड फील करते हो आप, चलिए देखते हैं। ओके, अभी फिलहाल मैं सिर्फ कनेक्शन निकालना चाहती हूँ आप लोगों का, ठीक है, कि कहाँ से क्या बैठ रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, वॉन्ड्स, द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है गाइस 2-3 केस मेरे को दिख रहा है। एक तो सबसे पहले कि 5 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हो सकता है ये आप इस इंसान को पहले से जानते होगे और बीच में हो सकता है कुछ गैप आया हो सकता है ये आप लोग साथ में पढ़े हो या फिर आपका रिलेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड अचानक से फिर ये आपको मिला है इंसान, ठीक है। दूसरा कंडीशन गाइज ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक साथ काम करते होंगे, साथ के पार्टनर होंगे या फिर वो बॉस हो सकता है वो इंसान, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है गाइज कि आप लोग किसी काम से बाहर गए होंगे, ठीक है, और वहां पे वो इंसान आपको मिला होगा। बट गाइज यहाँ पे सिमिलैरिटीज मेरे को ये दिख रही है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही अकेले थे, ठीक है, और तब जाके ये इंसान आपको मिला है। यहाँ पे रीडिंग में देखो बहुत ही मिक्स मैच रीडिंग आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, लाखों लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, ठीक है ना, तो बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है इटसेल्फ आप एक वर्किंग वुमन भी हो सकते हो, हाउस वाइफ हो, लेकिन यहाँ पे वर्किंग वुमन ज्यादा दिख रही है, मतलब पैसे कमा रहे हो आप, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सब कुछ आपके पास होने के बावजूद हो सकता है गाइस किसी चीज की कमी तो थी आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। साथ ही साथ मतलब आप उस मोड़ पे भी हो सकते हो ना कि जहां से आपको समझ में नहीं, अभी इटसेल्फ मतलब अभी की बात कर रही हो राइट नाउ, कि अभी आप ऐसे मोड़ पे हो सकते हो ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब आगे क्या, मतलब अब मैं कैसे इसको इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाऊं, या फिर आगे रिलेशनशिप में क्या होगा, मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं इससे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब जाके आती हूँ मैं मुद्दे पे कि आखिर आप इस इंसान से इतना ज्यादा कनेक्टेड क्यों फील करते हो, मतलब क्या रीजन है भाई, क्या है इस इंसान में। सबसे पहली बात तो गाइज देखो, ये इंसान कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि जिसका मतलब कि जो इंसान आपका बहुत ही बेसब्री से पिछले जन्म में इंतजार किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका प्यार नहीं पूरा हो पाया है, या फिर जो आपकी दोस्ती है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। मतलब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो कुछ मेरे को कमी दिख रही है गाइज आप दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो और बहुत ही मतलब गुड कनेक्शन हो, ये जो बोलते हैं ना सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, ठीक है। देखो मैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम को बहुत ही हल्के वे में लेती हूँ, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक पे यूट्यूब पे इतने फालतू के बकवास वीडियो छाए हुए हैं ना कि आप सुनोगे ना तो आप दूसरी दुनिया में चले जाओगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो होता है हमारे गुड कार्मिक कनेक्शन में से ही होता है। आप लोग कार्मिक कनेक्शन को पता नहीं क्यों इतना बैड समझते हो, बट कार्मिक ही एक होता है, कार्मिक में ही गुड कनेक्शन होता है और बैड कनेक्शन होता है। बिकॉज मैंने आकाशवाणी सीखी हुई है, मैं खुद करती हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया है गाइस। आप लोग कोई अंधेरे में मत रहो, यहाँ पे गुड कार्मिक कनेक्शन मेरे को दिख रहा है इसमें। अब आप लोग अगर सोलमेट मानना चाहते हो तो सोलमेट भी मान सकते हो, बट उसकी भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। आपका पर्सन आपको अपलिफ्ट कर सकता है, डाउन नहीं करेगा कभी भी अगर सोलमेट है तो, ठीक है ना। एंड हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप जब मतलब समझोगे बातों को तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि पिछले जन्म में भी आप लोगों का कुछ हो नहीं पाया, कुछ खास नहीं हो पाया, ठीक है, और इस जन्म में भी मैं अगर देखूं ना तो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही रीजन है कि आपको अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है, मतलब कि जो चीज, जो प्यास जो थी ना मन के अंदर प्यास, ये पिछले जन्म से चलती आ रही है और इस जन्म में भी वैसे ही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं कोई मैं जन्म नहीं मानता हूँ, ठीक है, आप नहीं मानते होगे, लेकिन होता है गाइस, ठीक है। बस इतना ही समझो कि आपका कनेक्शन था, कुछ सोलमेट का कनेक्शन आप मान लो, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मान लो, पास्ट लाइफ कनेक्शन मान लो, बट है ये बहुत तगड़ा कनेक्शन है। और बस आप इतना ही सोचो ना, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, ठीक है, इवन जेंट्स लोग भी, आप लोग सुन सकते हो ये बात को, तो आपकी जिंदगी में क्या कोई दूसरा नहीं आ सकता था। आप खुद सोचो ना कि जरा जरा जितना सोचो आप, ठीक है, कि क्या दुनिया में यही एक है,
आपकी लाइफ में कोई और भी आ सकता था, आपके पीछे और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पड़े होंगे, बट यही इंसान क्यों अच्छा लगता है आपको। बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में, आए होंगे, गए होंगे। यहाँ पे देखो, जब ये वाला कार्ड आता है ना, ठीक है, ये वाला कार्ड आता है ना, और ये वाला कार्ड जब एक साथ आता है, तो इसका मतलब होता नहीं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हैं और गए हैं और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका हो सकता है किसी ना किसी मैटर में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी मेरे को दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, मतलब कि कंफ्यूज नहीं हो, आपका पर्सन आपको कंफ्यूज करके रखा है। आप बिल्कुल अपनी तरफ से क्लियर हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा, या फिर हो सकता है क्लियरिटी नहीं होगी, या फिर ये बिल्कुल कंफर्म होगा कि मैरिज होना थोड़ा मुश्किल है। ये तो कंफर्म है यहाँ पे, इस मतलब कार्ड से मैं देखूं तो यही आ रहा है। बट कहीं ना कहीं देखो गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो कुछ मतलब कि दो चीजें देख रहे हो, आपके पर्सन जो है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब उनकी कैरेक्टर ऐसे हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज बहुत पॉजिटिव हो और कुछ चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। उसकी लाइफ पार्टनर नेगेटिव हो, उसकी फैमिली नेगेटिव हो, या उसके मतलब उसका खुद का बिहेवियर हो सकता है बहुत ही डोमिनेटिंग हो, क्योंकि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आ रही है। एट द सेम टाइम किसी किसी की पर्सनालिटी गाइस बहुत ही चाइल्डिश भी दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें भी मैं देख पा रही हूँ अच्छे से, लेकिन देखो गाइज आप लोग घबराओ नहीं, ठीक है। आ, मैं अगर देखूं ना मिला जुला करके कि क्या ये रिश्ता आगे जाएगा, क्या ये रिश्ता आगे आप लोग का जाएगा, मैं देखना चाहती हूँ कि जो भी ये कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतना क्यों आप लोग बेचैन होते हो, क्यों इतना तड़पते रहते हो एक दूसरे के लिए, क्या ये रिश्ता आगे जाएगा। ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा। बिना दिल के जिए जाना, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। जस्टिस, यस जस्टिस हर्मिट, ठीक है, जस्टिस हर्मिट। देखो यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे बार बार क्यों आ रहा है कि यहाँ पे देखो, मैंने बोलते दो चीजें होंगी उनके में, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, अच्छी और बुरी, ठीक है। देखो जस्टिस यहाँ पे ऐसा है ना कि हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट देखे हो सकता है कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे चीजों की आप चाह के भी वो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर की हो, मतलब आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर की हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होगे, ऐसा भी हो सकता है। हर्मिट का कार्ड है गाइस, ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। ये बंदा हमेशा दो लोगों को लेके चलेगा, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में हमेशा टू वुमेन्स रहेंगी। अगर आप मतलब फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, चाहे एज आपकी जो भी हो, आपके पर्सन की लाइफ में हमेशा टू वुमेन्स रहेंगी, और ये आपको भी लेके चलेगा और अगले को भी लेके चल सकता है। और हाँ, आपको, आप अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हो ना कि नहीं नहीं मेरे को सिर्फ यही, मैं ही रहूंगी इसकी जिंदगी में, अगर मान के चलो ऐसा केस है, आपका डिवोर्स का केस है, हो सकता है गाइस यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका डिवोर्स का फंसा हुआ है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, इवन कुछ लोगों का डेथ भी मेरे को दिख रहा है लाइफ पार्टनर का। तो अगर ऐसा कोई सीन है गाइस, तो आपको क्लियर करने की जरूरत है, फिर टैरो रीडिंग से ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ये चीज बिल्कुल मैं फंडा बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी से बहुत ही तगड़ा वाला कमिटमेंट चाहिए, मान के चलो उसको ऐसा है कि ये मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा, या फिर मैं डिवोर्स लूं या ना लूं, या वो डिवोर्स लेगा कि नहीं लेगा, अगर ऐसा तगड़ा वाला कमिटमेंट अगर आपको चाहिए, तो फिर एस्ट्रोलॉजी में आपको जाके अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सबका किस्मत ना बहुत अलग अलग होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। बट हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 100% जाएगा। हो सकता है गाइज आपका रिश्ता 11 साल जाए, या ऑलरेडी बहुत सारे लोग 11 साल 10 साल से रिलेशनशिप में होंगे तो उनका और आगे जा सकता है, और अगर 1-2 साल का रिलेशनशिप है या 6 महीने का, तो ये 10 साल आगे और जा सकता है। बट बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके रिलेशनशिप में, और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही अप्स एंड डाउन्स आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। यहाँ पे जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, रिश्ता आगे जाएगा 100%, ठीक है, लेकिन आपको रेडी होना पड़ेगा अप्स एंड डाउन्स के, मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। आपके पर्सन का डुअल नेचर हो सकता है, डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इवन आपके अंदर भी हो सकता है, तुरंत खुश तुरंत झगड़ा तुरंत प्यार, ऐसी चीजें यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, ठीक है।
सरेंडर, जेलसी। देखो मैंने बोला था ना कि कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे बोला जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज तो देखो भाई साहब आपको करना ही पड़ेगा, आप जो भी हो, ठीक है, जैसा भी कॉम्प्रोमाइज हो। अगर मान के चलो आप कुछ कमिटमेंट चाहते हो, आपका पर्सन आपको नहीं दे पा रहा है, तो हो सकता है गाइस आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो मतलब देखो जो रीडिंग में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाव बनाओ उस इंसान के ऊपर, तो वो इंसान आपसे दूर चला जाए, ठीक है ना। और मान के चलो किसी चीज को लेके जेलस आप फील कर रहे हो कि भाई पता नहीं अपनी वाइफ के साथ कितना सेक्स करता होगा, पता नहीं अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन पता नहीं इसकी शादी हो जाएगी तो पता नहीं मेरे साथ कैसे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। देखो ये सब फालतू की बकवास की बातें सोचना बंद करो, क्योंकि ये सब देखो, स्पेशली ये जो लाइन मैंने बोला ना उसकी वाइफ वाला, ये लाइन सोचने का मतलब है कि ये कोई मतलब नहीं है अपना खुद का दिमाग खराब करना, अगर ऐसा केस आपका है तो, ठीक है। लेकिन किसी किसी के केस में गाइस ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको उसकी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वाइफ का कोई ऐसा सेकंड मैरिज का भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ केस में ऐसा है ना कि बेमतलब का ही अनबन हो जाता है, मतलब कि आपने कुछ गलती भी नहीं की हो, ठीक है, फिर भी आपका पर्सन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता होगा, और ऐसा हो सकता है कि बेमतलब का आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ये भी है। तो ये बड़ा ही गंदा है, ये बहुत ही गंदा कंडीशन है, आपके पर्सन को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करे। और ये क्या होगा, हो सकता है 31 वीक्स लग जाएगा अगर आप एक झटके में ब्लॉक हुए हो, तो 31 दिन लग सकते हैं, 31 सप्ताह लग सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेट लगेगा, ठीक है। 31 आवर्स भी लग सकता है, और बहुत जल्दी हुआ तो 31 आवर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन, आप जेलस तो फील करते ही करते हो, पर साथ ही साथ पता है आपके पर्सन भी बहुत ही जेलस इंसान है, ये खुद भी एक ऐसा है कि मतलब कि ये ना ऐसे कंट्रोल करके रखने वाला है, मतलब कि वो चाहेंगे आपको कंट्रोल करके रखने को, अपने अनुसार चलाने को, ठीक है। और वो चाहेंगे कि आप किसी और से बात ना करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा मत करो, छोटे कपड़े ना पहनो, ठीक है, इस तरह की चीजें वो फील करते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि आपके शरीर को अगर कोई अच्छे से देख सकता है तो सिर्फ वही देख सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं देख सकता है। और हाँ, कभी कभी तो खुल के बात भी नहीं करेगा बंदा, बहुत ही इंट्रोवर्टेड इंसान मेरे को लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, और चाइल्डिश भी मैं बोल सकती हूँ, चाइल्डिश भी है, मतलब कि चाहे उसकी एज 45 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदा चाइल्डिश है, ठीक है। मतलब कि रियलिटी से अवगत हो जाना चाहिए ना इंसान को, ऐसा नहीं। अच्छा, हो सकता है इसकी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुई हो सकता है गाइस कि आपके बारे में उन्होंने किसी अपने फ्रेंड को बताया हो, किसी लगभग 1-2% के केस में देख पा रही हूँ कि उनके फ्रेंड की वजह से या उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, या ऐसा हो सकता है कोई दोस्तों वोस्तों का मैटर हो रहा है, ठीक है, उन्होंने आपके बारे में बताया हो कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसा वैसा, और बाद में उसके दोस्त ने उसको आपके खिलाफ भड़का दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बातें शेयर, एक और बात इस बात पे मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई, ठीक है, चाहे आपके दोस्त बिल्कुल लंगोटिया यार क्यों ना हो, बचपन का यार क्यों ना हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कभी भी किसी भी हाल में अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करने का है, ठीक है, नहीं करने का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं जो हूं ना, मैं अनजान हूं, अननोन हूं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी बात अलग है, ठीक है ना, इवन किसी और एस्ट्रोलॉजर की बात भी अलग है, ठीक है, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों को नहीं, रिलेटिव्स को नहीं, किसी को भी नहीं, अंडरस्टैंड। तो ये कभी भी सोच लेना इस बात को कि दोस्त कभी भी दुश्मन बन सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी ये सब बात नहीं बताया जा सकता है। हम्म, ठीक है। उसके बाद हो सकता है गाइस कि आपने और आपके मतलब बॉयफ्रेंड ने भी डिसाइड किया हो आपस में कि हम लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के मतलब साथ रहेंगे, ये आपने सोचा होगा, इन पास्ट में भी सोचा होगा, इवन अभी भी सोच रहे हो, इवन आप उनका फोटो कभी कभी अपने मोबाइल में ऐसे झूम करके देखते होगे, या फिर वो भी आपका फोटो देख सकते हैं, आपका फोटो सेव करके मोबाइल में छुपा करके लॉक करके रखे होंगे किसी ऐप में, ऐसा हो सकता है, इवन आप भी रखे होंगे, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों को थोड़ा शौक लग सकता है, आपको लगता होगा ये तो ध्यान ही नहीं देता है तो क्या मोबाइल में देखेगा। देखो मैं ना बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, ये मैं टैरो कार्ड की भाषा नहीं समझा रही हूँ, टैरो कार्ड की लैंग्वेज अगर मैं बोलने लगूँ या एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज बोलने लगूँ ना, तो आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा,
मैं सच बता रही हूँ। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रही हूँ आपको कि नहीं देखो, बिल्कुल ही ज्यादा आप लोग ये ना क्या बोलते हैं नेगेटिव मत फील करो, क्योंकि नेगेटिव होने से पता है क्या होता है, एक तो आपके तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से आप दोनों के रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत है बंदा डोमिनेटिंग है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है तब टेंशन लो, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि ओके ये इंसान आपको लेके कितना सीरियस है, कितना मतलब कितना ज्यादा सीरियस है, क्या सच में ये आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ऑब्वियसली सीरियस तो था, मेरे को लग रहा था, बट फिर भी थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 4 तो गाइस जैसे आप फील करते हो ना, बिल्कुल उधर से भी वही फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि ये बंदा ना दो चीजों को लेके तो चलेगा, और बहुत सारे केसेस में मैं देख पा रही हूँ। देखो ये जरूरी नहीं कि सबसे मैच करे, हो सकता है 10-20% लोगों से मैच करेगा, उससे ज्यादा नहीं मैच करेगा, ठीक है ना। कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ होगा कि आपके जो पर्सन है ना कहीं आपको छोड़ने की कोशिश किए होंगे, आपको इग्नोर करने की कोशिश किए होंगे, हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा होगा या ब्लॉक किया होगा इन पास्ट, कभी बहुत कोशिश किए होंगे आपसे दूर भागने की, लेकिन कहीं ना कहीं बंदा ना आपको छोड़ नहीं पाएगा या छोड़ नहीं पाया होगा, ठीक है। बहुत कुछ इवन 8-8 9 9 महीने तक ब्लॉक कर सकता है, 8-8 9 9 वीक्स तक ब्लॉक कर सकता है, आपसे बात नहीं करेगा, जानबूझ के आपको इग्नोर करेगा, लेकिन बंदा फिर से घूम फिर के आपके पास आ गया। हो सकता है आपके प्यार में इतनी ताकत हो कि वो इंसान आ जाए, 8-9 साल भी लग सकते हैं, ये जान लो आप। किसी किसी के 1% के केस में तो मेरे को ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। कभी कभी ना मतलब हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारा पर्सन ना जानबूझ के मेरे को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, इस वजह से ये बंदा मेरे को इग्नोर कर रहा है। लेकिन गाइस क्या होता है ना कि जब मैच्योरिटी आ जाती है ना, स्पेशली 30 साल से ज्यादा बड़े लोग जो 40-45-50-60 साल के होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी होती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत हताश होते हैं, तो रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, तब वो पीछे भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें भी आपके साथ हुई होंगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए इस तरह का कार्ड आया है, लेकिन चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा सेक्सुअल रीडिंग करने जा रही हूँ यहाँ से, जो इंटरेस्टेड है देखो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और ओके 18 साल से कम के लोग नहीं देखेंगे। दिल दूसरा होता तो मैं तुझे देता तोड़ने के लिए, मतलब दूसरा दिल भी अगर होता ना तो मैं दे देता तुम्हें तोड़ने के लिए। एक सॉन्ग था, कौन सी मूवी, कोई साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें ये मूवी का सॉन्ग था, हुसाना करके सॉन्ग है, बड़ा अच्छा लगता है गाइस। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, तो मतलब किसी किसी की ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना कि मतलब कि वो सोच सकते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, ठीक है, कि अगर मेरे पास दूसरा दिल भी होता ना तो वो भी मैं तुमको तोड़ने के लिए दे देता, लेकिन अपनी जिंदगी में तुमको जरूर जरूर रखता, ठीक है। ओके ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, ये उल्टा आया हुआ था, 9 ऑफ कप्स उल्टा था, ठीक है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी उल्टा आया हुआ था, ठीक है। ये 2 ऑफ कप्स है और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का सोच रहे हो या मिलने का सोच रहे हो आने वाले समय में, इवन पहले भी, तो सबसे पहले आपको सतर्क रहना है। सेक्सुअल रिलेशनशिप यहाँ पे 100% है गाइस। मान के चलो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर मान के चलो आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये 100% होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हो, ठीक है। 1% के केस में ही है ना कि ठीक है फिजिकल भी होना चाहते हैं, इमोशनल भी कनेक्टेड है, लेकिन मतलब 99% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल तो है लेकिन सेक्सुअल ज्यादा कनेक्टेड है,
मतलब आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा अट्रैक्टेड है, स्पेशली आपके चेस्ट पार्ट से बहुत ज्यादा, हर इमेज में चेस्ट को दिखाया गया है, आपके चेस्ट एरिया से, आपके बुब्स एरिया से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपके बाल उनको बहुत ज्यादा पसंद होंगे, हो सकता है कि किसी किसी के बॉयफ्रेंड को ना लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद हो, इवन अगर आप हेयर कट करो तो उनको पसंद नहीं आए, मतलब 90% केस में ऐसा हो सकता है। और 10% के केस में किसी किसी को, 10% के ही केस में किसी को मतलब छोटे बाल भी अच्छे लगते होंगे, ठीक है। आप लोग में से कुछ लगभग 60% लेडीज है जिनका कर्ली बाल है, बहुत सुंदर बाल है, ब्राउन कलर से अगर आपने अपना बाल कलर किया है या मेहंदी लगाते हो तो समझ लो कि ये रीडिंग आपके लिए चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउन हेयर्स बहुत दिख रहे हैं, रेड हेयर्स बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। आपके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, आपके पर्सन के हेयर बहुत सुंदर हो सकते हैं। इवन देखो गाइस, यहाँ पे ना फ्रंट पे पकड़े जा सकते हो, मतलब कि हो सकता है किस करते हुए, सेक्स करते हुए, आपके पर्सन आपके साथ, या आप बात करते हुए, या आपके रिलेशनशिप के बारे में एकदम फ्रंट पे पकड़े जा सकते हो। यहाँ पे बहुत कंडीशन है कि लगभग 50% लोगों के बारे में बहुत बार पता चला है, इवन पता लग चुका है, या आने वाले समय में 5 दिन के बाद, 5 सप्ताह के बाद, 5 महीने के बाद आप दोनों के बारे में पता फाइनली लग जाएगा। और ये बड़ा ही तगड़ा कार्ड आया गाइस। देखो, अगर अभी तक किसी को नहीं पता है तो बहुत ही सतर्क रहना, अपने मोबाइल में पासवर्ड वगैरह लगा के रखो, अपना कॉल ड्यूरेशन जो और ये मैसेज वगैरह होगा डिलीट कर दो, क्योंकि देखो ऐसा है कि बहुत ही पिटोगे आप बस इतना ही समझो, आपकी हालत बहुत खराब होगी और बहुत ही गंदे तरीके से होगा, ठीक है ना। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अलग अलग, जब भी आप लोग मिलोगे आने वाले समय में तो अलग अलग पोजीशन ट्राई कर सकते हो। आप लोग के बीच देखो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कहीं आप भी फिजिकली संतुष्ट नहीं हो अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है। और वो बंदा भी संतुष्ट नहीं है अपने, मतलब फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है आप दोनों के लिए। और इस वजह से यहाँ पे बहुत नीड है कि आप लोग सेक्स करो एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि ये जो कार्ड आया ना ये बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल कार्ड है, मतलब चारों का चारों मैं बोलूंगी, इवन उल्टा है तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं अगर सेक्सुअल रीडिंग की बात करूं तो यहाँ डिमांड है मिलने की। अगर आप लोग नहीं मिल रहे तो ये बहुत गलत है, मिल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ 95% लोग मिल नहीं पा रहे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, या हो सकता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, इसलिए आप लोग जुगाड़ करके जाए, जैसे तैसे भी हो मिलने की कोशिश करो, या बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। रीडिंग कहने का मतलब ये हुआ आज की रीडिंग का कि आप क्यों इतना कनेक्टेड फील कर रहे हो और आप दोनों का क्या होने वाला है। देखो गाइस, ये तो मेरे को ना ये गुड कर्मास दिख रहे थे कि आप इसके साथ मिले हो। बीच बीच में आप दोनों का लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे, इवन अभी भी चल रहा होगा, अभी हो सकता है आने वाले 5 महीने तक प्रॉब्लम रहे आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो आगे तक तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, भले ही वो आपसे बोले या ना बोले एक अलग बात है, ठीक है। आपसे इमोशनली कनेक्टेड है लेकिन फिजिकल होना चाहते हैं। फिजिकल एक बहुत बड़ा डिमांड होगा, ठीक है ना। तो आपको नीड है, आप देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पे अपनी एक बार कुंडली एनालिसिस करा लेना, सिर्फ टैरो कार्ड के भरोसे मत रहना। अगर अभी तक आप दोनों के बीच फिजिकल नहीं हुआ है तो कुंडली दिखा करके उस इंसान के बारे में अच्छे से पता लगा करके तभी उसके साथ जाना, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम का आईडी, आपको नया वाला जो इंस्टाग्राम है उसमें वीडियोस में डाल रही हूँ, ये व्हाट्सएप मतलब कि ये यूट्यूब वाला भी, और उस पर ना मैं मतलब कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डालूंगी वीडियोस, तो आप जरूर उसको फॉलो कीजिएगा। पुराना आईडी भी है मेरा, उसका भी मैं डाल दूंगी नंबर वगैरह, मतलब आईडी का नाम, ठीक है। लेकिन नया वाला ज्यादा आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नया वाला आईडी आपके काम का है, ठीक है ना। और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं सर्विस में हूँ। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों की वजह से ये टाइम निकाल करके मैं ये रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट्स भी देखो बाबू बहुत ज्यादा रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगी, मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब 2 घंटा मेरे को पैसे नहीं देता है। यूट्यूब को तो मेरे आधा से ज्यादा वीडियो पे तो एज रिस्ट्रिक्शन डालते हैं ये लोग, ठीक है, और मेरे सारे पैसे काट लेते हैं ये यूट्यूब वाले कमीने। तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं, मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों का डिमांड होता है कि वीडियो बनाओ। मेरे को यूट्यूब से पैसे भी उतने नहीं मिलते हैं, मैं सच बताऊं तो। उतना तो मैं एक दिन में, मतलब उससे दुगुने से ज्यादा जितना ये यूट्यूब साला देता है ना कमीना, उसका दुगुना तिगुना मैं एक दिन में कमा लेती हूँ। आपको मैं क्या बताऊं, सिर्फ ये यूट्यूब वीडियो आप लोगों की वजह से है गाइस, नहीं समझो। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ,
जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू की थी ना, ठीक है, तो कोई भी वीडियो ये इस टॉपिक पे नहीं बना रहा था, पर अब मैं देख रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉपिक पे, क्योंकि मेरा ये चैनल बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग बनाने लगे हैं, लेकिन कुछ एक लेडी ऐसी है जो कि पैसे बहुत ज्यादा ऐंठ रही है गाइस। आई मीन टू से वो ना मतलब कि बोलती है कि पूजा करवाने के लिए वर्कशॉप चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, और क्या क्या बोलती है गाइस, उसके चक्कर में मत पड़ना। कोई भी पूजा अपनी आंखों के सामने किया जाता है, अपनी आंखों के सामने, अपने घर के देवता, अपने घर के पंडित जी के साथ पूजा करो अपनी आंखों के सामने। कभी ऑनलाइन पूजा नहीं किया जाता है, कभी इसके चक्कर में मत फंसना आप लोग। और ज्यादा देखो, टैरो कार्ड में 100 200 300 500 लगाना ठीक है, लेकिन टैरो कार्ड में उससे ज्यादा आप पेमेंट मत करना, क्योंकि टैरो कार्ड में कुछ नहीं रखा है गाइस। प्लीज एस्ट्रोलॉजी में 1000 2000 5000 आप दे सकते हो, लेकिन टैरो कार्ड में इससे ज्यादा मत देना। अगर कोई मांगता भी है तो भी मत देना, क्योंकि ये सिर्फ कार्ड्स होते हैं बच्चे, ये सिर्फ कार्ड्स होते बाबू, इससे ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इससे आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो। बस हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, इसलिए समझ लो कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, और स्पेशली वो जो ऐप है एस्ट्रो टॉक ऐप, कमीने सारे दोगले वहीं पे भरे पड़े हैं, उन लोगों से तो आप लोग बिल्कुल मत बात करना। 200-400 रुपए ले लेके वो बहुत पैसे ऐंठ लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब मोबाइल पे वो लोग क्या करते हैं, पूरा आपका मोबाइल होता है ना, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और पूरा निकलता है, और वो मोबाइल वाला सही नहीं होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। मोबाइल से कुंडली देखना बहुत ही गलत होता है, वो कभी सही प्रिडिक्शन आता ही नहीं है, तो उस पे तो बिल्कुल ही मत जाना आप लोग। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।